सर ये बताएं, आपको औरत मार्च में अच्छी क्यों नहीं लगती? किसने कहा अच्छी नहीं लगती, बल्कि मैं तो मार्च और अप्रैल में यूरोप निकल जाता हूँ। आपने लगाई क्यों नहीं हुई सिगरेट? जला क्यों नहीं रहे इसको? तुम्हारे वालिद साहब के पैसों से खरीदे है मैंने सिगरेट। आप मेरे बाप तक क्यों जा रहे हैं? मैं बाप तक नहीं जा सकता, मैं बैरियर टाउन नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊँ फिर? कहाँ जाऊँ? माहिरा खान से क्या नाराज किया? वो औरत जर्दे पे दही डाल के खा रही थी और उसी वक्त वो मेरे दिल से उतर गई। मैंने तय कर लिया था कि अब इसके साथ सारी जिंदगी काम नहीं करना। आपकी नज़र में मर्द जालिम है या औरत? जो आपके लिए खाना बनाती है तपती गर्मी में, कपड़े धोती है और आप उसे देखते हुए उसकी मदद के लिए दूसरी बीवी नहीं लाते, मेरी नज़र में जालिम है वो मर्द। उसे शर्म आनी चाहिए। शकील साहब, मर्द और औरत में से चीट कौन करता है? बिल्ली। आप कितने बहन भाई हैं? 8। आपका नंबर कौन सा? जैज़ का। शकील रहमान आखिर चाहता क्या है? सिगरेट की डब्बी। मुगलपुरा से नताशा पूछ रही हैं कि शकील साहब, क्या मुझे औरत मार्च में जाना चाहिए? जरूर जाएं, लेकिन आप जनवरी में जाएं क्योंकि मार्च में बड़ा रश होता है। मर्द को शर्म कब आती है? तजुर्बे से साबित हुआ है कि मर्द को शर्म तब आती है कि जब उसे डॉक्टर कहे कि टीका बाजू पे नहीं लगेगा। सर कोई नज़्म सुना दें, कोई कलाम सुना दें। एक तवाइफ घर से निकली, वाह। करने चली शिकार, उस दिन थोड़ा मसला हो गया, मिल गए बंदे 4। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, ठीक होने में उसको लगा साल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, आज बैठक गर्दी के मेहमान हैं पाकिस्तान के एक मारूफ राइटर, नाम है शकील रहमान समर। आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। समर साहब, कैसे हैं आप? शकील साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी जैसा। क्या मतलब? बड़े मतलबी आदमी हो यार। वही देखता हूँ जो बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आपके सामने शकील रहमान समर नहीं बल्कि अक्स बैठा है। किसका अक्स? आपके मुआशरे का अक्स। तो ये अगर आप पिछले जुमले में कह देते कि आपके मुआशरे का अक्स बैठा है तो क्या मसला था? You have no right to ask me this question again and do your work and be your limits and और आप शकील साहब, आजकल खासा अरसा हो गया आप कुछ लिख नहीं रहे। वक्फा कैसा है? कहाँ गायब हैं? भाई साहब। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। तुम जैसे आदमी शहर की दीवारों पर लिखे मायूब इश्तिहारों को आजमाकर उससे भी हाथ धो बैठते हैं जो उनके पास होता है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा तो समझ लो ना कि तुम्हें मैं वही लिख रहा हूँ। Do your work, do your own thing and mind your own business. And a dance floor, happy birthday to you. सवाल वही है, लिख क्यों नहीं रहे? मैंने दुनिया में बहुत से ढीठ आदमी देखे हैं, लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। बड़े ढीठ आदमी हो वाकई, वहीं खड़े हो। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो क्या मुल्क का निज़ाम बंद हो जाएगा? Tell me, why are you looking me like this? And you'll not be beer and Stars are blue and I've got fluid winters. शकील साहब, प्लीज। क्या बताऊं कैद एक मुट्ठी में था, क्या बताऊं कैद एक मुट्ठी में था, वाह। इसलिए कुछ दिनों छुट्टी पे था। खान साहब, ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और thought process of the floor dancing, the meaning of the true life is yours and the Spartan मुझे मुझे Game of Thrones. आई गेट द आइडिया। मुझे याद भी आ गया आपके ये शेर सुनाते हुए कि असल में वो वाकया जो हुआ था उसकी वजह से आप छुट्टी पे थे। नहीं, वो वजह नहीं है।
वजह कोई और है, बल्कि जिन्होंने मेरे साथ वो वाक़या किया था, शुक्र है कि वो लोग सुर्खरू हो गए हैं। अरे सर गलत कह गए हैं, सुरखरू आप हुए हैं, उन्हें सजा हुई है। पांजे उन्हें इतने पड़े कि रूहें सुर्ख हो गई उनकी। अगर वो मुझे उस रात रख लेते तो आज 7 साल की कैद ना देखनी पड़ती उन्हें। सर क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे बैठ के प्लॉट, स्टोरी, बजट और कास्ट डिस्कस कर लेते तो ये नौबत ना आती। इंसान को उसका बेसब्रापन ही मारता है। एंड आई एम स्टिक ऑन इट एंड नॉट बेयर द पीपल ऑफ द दिस डेस्टिनी एंड ऑफ श्योर gangs of never on my abuse of Godfather at the intellectual levels. You don't where to are. सर आप Get in the car. I'll be back. सर ये जो आपको मार पड़ी है उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है? मैं समझा नहीं। सर आप बड़बड़ा रहे हैं, आप अंग्रेजी में ऑल फॉल पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो छोटे दिमाग होते हैं वो अक्सर यही सवाल करते हैं। तुम शायद इंग्लिश में इतने फ्लुएंट नहीं। यू आर लॉस्ट। तुमने मेहनत नहीं की। तुम अच्छा कोर्स कर लेते तो आज तुम्हारी इंग्लिश ठीक होती। मुझे देखो मैं कैसे फर बोल रहा हूँ। ठीक है सर। ये बताइए आप ग्रुपिंग पे यकीन रखते हैं? क्या मतलब ये सवाल करने का है? ये किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम? सर मेरी मुराद थी कि आप ग्रुपिंग पे तुम्हारे जैसा बंदा हमेशा बेमुराद ही रहता है। उसकी मुराद कभी पूरी नहीं होती। सर सीधा सा सवाल था, आप ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स पे यकीन रखते हैं, किस ग्रुप में हैं? आपका ग्रुप क्या है? मेरा ग्रुप सर अब ये ना कह दीजिएगा कि मेरा ग्रुप टी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ये ना कह दीजिएगा। इस तरह के ठंडे जोक तुम्हारे जैसे लोग मारते हैं। मुझे इस तरह के जोक मारना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नफरत है ऐसे जोक से। तो सर फिर आपका ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव। गुस्सा नहीं करना मेरे आगे गुस्सा मत करना। मैं क्यों मौका दे देता हूँ आपको थोड़ी देर बाद बोलने का? मुझे डायरेक्टली बताइए, आप औरतों के खिलाफ क्यों? तुम्हारे घर से नहीं खाता मैं, ठीक है? आटा मेरे घर तुम डालते हो। इस तरह के जैसा डोंट लाइक दिस जेस्चर जो गोइंग मैं सर, मैं बगैर जेस्चर्स के आपसे पूछता हूँ, सर आप औरतों के खिलाफ क्यों डोंट हैं? स्टेयर मी। सर आप औरतों I के said you don't stare me at any cost and by the Sir, people आप- of Pakistan. सर आप औरतों के खिलाफ क्यों हैं? आपको ये किसने कह दिया है कि मैं औरतों के खिलाफ हूँ? मैं 1000 बार हर फोरम पे ये बात कर चुका हूँ और आज बैठक गर्दी में भी ये कहता हूँ कि मुझसे बड़ा अगर औरतों के हुकूक का कोई अलमबरदार इस मुल्क में है तो मैं हूँ। और मैं ना सिर्फ औरतों के बल्कि मैं तो खुसरों के हुकूक का भी अलमबरदार हूँ। लेकिन चंद खुसरों से मुझे इख्तलाफ है। कैसा इख्तलाफ? वो यार एक दिन की शेव लेके सिग्नल पे आ जाते हैं। वो यार खुदा का वास्ता है, शेव करके आया करो। एक दिन की शेव वाला मुंह उठा के नहीं आया करो। कुछ ख्याल करो, कुछ सीखो। कोई एटिकेट्स होते हैं, सिग्नल पे आने के भी कुछ आदाब होते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रिपल रेजर शेव किया करो और वो भी उल्टा। समझ आई कि नहीं? बात करते हैं। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है। कब तक मैं आई हैव टू क्लैरिफाई दिस ऑन माय स्टांस ऑन एवरी फोरम एंड एवरी व्हिच बेयर इज यू डिस्गस्टिंग। सर अगर इजाजत हो तो मैं आपसे पूछ इजाज़त हो? बांग्लादेश से आए हो तुम? इजाज़त हो क्या होता है? इजाज़त है। बता दें कि किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। अच्छा, आपके मुल्की मादनियात के जो ज़खायर हैं उन पर बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। सर आप कोई मादनियात के एक्सपर्ट हैं। मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछूंगा ना, फिल्म्स के बारे में पूछूंगा, ड्रामास के बारे में पूछूंगा। मुझे बताइए आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? ओह पार्डन मी। प्रोजेक्ट पे ज़रूर हो रहा है काम। एक मूवी लिख रहा हूँ। अच्छा, वाओ। टाइटल क्या है सर? टाइटल है अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप जूनियर का। वो जीता है। 4 पाकिस्तानी प्लेयर हैं अपने, और उनमें तो दोनों बहनें ही हैं। महानूर छोटी और महविश बड़ी है। बहुत टैलेंटेड है और मुझे खुशी है कि ये टाइटल वो जीते हैं। सर आपको क्या हो गया है? आपकी फिल्म के टाइटल का पूछ रहा हूँ। ओह
Pardon me. टाइटल है मेरे पास तू है। मेरे पास तू है, मेरे पास तू है। चल चेंज कर देते हैं, बारिश में खारिश। ये क्या? चलें चेंज कर देते हैं, मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। ये आप अभी अभी बना रहे हैं ना ये सारे? यू आर द फर्स्ट वन जिसे मैं अपने टाइटल सुना रहा हूँ, बिकॉज यूजुअली आई डोंट रिवील माई टाइटल्स टू एनीवन समबडी इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑन दिस, बट यू आर द फर्स्ट वन। खुशकिस्मत हो तुम जी। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे टाइटल सुनने को मिल रहे हैं। सर, वो मुख्तसर सी थोड़ी सी स्टोरी रिवील हो सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अली मोहम्मद खान, आपका और मेरा ताल्लुक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। यूजुअली मैं अपनी चीज़ें रिवील नहीं करता, बट यू आर द फर्स्ट वन हु आर। नहीं सर, आपने रिवील पहले भी फर्स्ट किया है, एक वीडियो देखी थी मैंने। मर्दों के मारवी शरबत जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। मैंने ये कहा कि मैंने अपनी स्टोरी कभी रिवील नहीं की। यू आर द फर्स्ट वन विच आई एम द फ्रंट ऑफ स्टोरी एंड टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज वेरी रेलेवेंट एंड सीरियस, इज कॉन्फिडेंशियल थिंग। फ्रेम खुलता है, रेगिस्तान का शॉट है, तपती रेत, कड़कती धूप, और उस रेत के ऊपर एक सांडा अपने चंद फ्रेंड्स के साथ दूर से किसी को आता देखता है। एक अफ्रीकी शहजादा बर्क रफ्तारी से साइकिल चलाते हुए उन सांडों के पास आके रुकता है। रेटल स्नेक ओए कह के रेत के अंदर छुप जाता है, और जो ऊँट आपस में खुशगपियाँ कर रहे होते हैं वो बातें करते हैं, अरे पहले तो उसे कभी नहीं देखा, कौन है ये, कौन है ये, पहले तो कभी नहीं देखा। और उसके बाद फिर वो अफ्रीकी शहजादा सांडे की आंखों में आंखें डाल के कहता है, भाई साहब हम रास्ता भटक गया है, हम रास्ता भटक गया है, बोहर का रास्ता कहाँ है। अफ्रीकी शहजादा बंगाली जुबान में ये बोलता है। इतने में बिजली कड़कती है और रेगिस्तान को बादल घेर लेते हैं। बारिश का पहला कतरा गिरता है। हीरो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, बारिश हो गया है, बारिश हो गया है, बारिश हो गया है। सर, ये जान की अमान पाऊँ तो आपसे पूछना ज़रूरी है कि एक अफ्रीकी शहजादा बंगाली ज़ुबान में बात क्यों कर रहा है? वो अफ्रीकी हीरो है ही बंगाली। दरअसल बचपन में उसे अफ्रीकी बादशाह ने गोद ले लिया था और ये फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई थी। ये तो उस दिन डेजर्ट सफारी पे पिकनिक करने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी क्रूज़र लैंड पंक्चर हो गई। सर, ये अफ्रीकी बंगाली शहजादे का किरदार आप किस से करवाएंगे? कुछ सोचा आपने? नाइस सवाल। The one and only हुमायूं सईद, who else? सर, ये बंगाली बोलने वाले अफ्रीकी शहजादे का किरदार आप हुमायूं सईद से करवाएंगे? नहीं तो और क्या, ये रोल मैं सांडे से करवाऊं? यानी कि अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? What should I do or what should I not do or not? You have to tell me. Don't cross the limit. मैं समझ गया सर, मैं नहीं क्रॉस। What do you think yourself who you are? सर, You're मैं nothing. You're nothing. सर प्लीज You're just a host. सर, कूल डाउन Do your प्लीज। work. Please. Behave yourself and let self-respect. चुप कर जाएं। अच्छा Please, ठीक please. है। चुप करके बैठे, मुझे अगला सवाल पूछने दें। मुझे ये बताएं, आपने अपनी फिल्म के अंदर एक अफ्रीकी हीरो का किरदार हुमायूं सईद से करवाना है, आपने सोच लिया। आपने फिल्म के अंदर अफ्रीकी हीरो ही क्यों लिया? देखिए मिस्टर अली खान, मेरे ड्रामों में अक्सर औरत को जालिम और जाबिर दिखाया जाता है। मैं मर्दों की ये शिकायत दूर करना चाहता था। मर्दों को मुझसे बड़ी शिकायत है, मैंने वो दूर की और एक अफ्रीकी हीरो को मैंने उसमें लिया। उसकी वजह यह है कि आप तो जानते ही हैं एक अफ्रीकी मर्द कितना स्ट्रांग होता है। मैं नहीं जानता सर, मेहरबानी, मैं नहीं जानता। इधर देख, इधर देखो, तुम जानते हो। सर पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रहे हैं आप। यार वैसे
अली खान साहब, ये बताएं कि आपको लगता है कि हुमायूं बंगाली बोल लेगा? लगता तो नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? आप उर्दू में लिखते हैं उनको स्क्रिप्ट? ओए हाँ, नाउ गॉट इट। मैं हुमायूं से कहूँगा कि सांडे को कहे कि रोटी खोल दे शफीक रहमत। गुड, नाइस। यार मतलब इस फिल्म में भी वही घिसे पिटे डायलॉग। जाओ फिर किसी और से लिखवा लो, मेरे पास क्यों आए हो? किसी और से लिखवा लो। इफ यू डोंट लाइक माई राइटिंग, लेट्स गो अवे एंड अदर्स टू बोरो राइटिंग you'll enjoy. I don't have to work with the finance of terms. This is illegal and the prosecutions. सवाल पूछते पूछते मुझे कुछ हो गया आपसे। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो, मेरे लिए काम करोगे? मैं सोचता हूँ, इंटरव्यू के बाद सोचता हूँ सर आपसे। शकील की दी हुई ऑफर और निकली हुई ट्रेन एक ही दफ़ा मिलती है, दोबारा नहीं। सोचा मत करो, you've lost already. ये बताएं, आपको औरत मार्च में अच्छी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? अच्छी अच्छी लगती है। किसने कहा अच्छी नहीं लगती? बल्कि मैं तो मार्च और अप्रैल में यूरोप निकल जाता हूँ। क्यों? मौसम अच्छा हो जाता है ना। यार ये कहाँ फेंकूं? ये आप कहीं भी ना फेंकिए, ये ठंडा सिगरेट है, इसका आपने क्या करना है? आपने लगाई क्यों नहीं हुई सिगरेट? जला क्यों नहीं रहे इसको? मैंने तुम्हारे पैसों से ली है, तुम्हारे वालिद साहब के पैसों से खरीदी है मैंने सिगरेट। आप मेरे बाप तक क्यों जा रहे हैं? मैं बाप तक नहीं जा सकता, मैं बैरियर टाउन नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊँ फिर? कहाँ जाऊँ? टेल मी द अदर प्लेस विच आई गॉन फ्रेंड्स, कम बैक। नो, दिस इज रिडिकुलस, दिस इज रिडिकुलस। I'm not gonna take this another सर ये opportunity. एक्टिंग बंद करें और मुझे ये बताइए कि आपने एक्टिंग भी की हुई है। एक्टिंग के कौन से मेथड्स आप यूजुअली चूज करते हैं? देखिए, एक्टिंग की बहुत सारी अशकाल हैं। अच्छा, मुझ में और हुमायूं में एक कदर मुश्तरक है। जी, वो क्या? हम दोनों ही परफेक्शनिस्ट हैं। आमिर खान साहब को कहा जाता है वैसे परफेक्शनिस्ट इस इलाके में। और चलो ठीक है, तुम्हारा आमिर मेरा हुमायूं। असल में मैं जब कोई रोल करता हूँ तो उससे पहले मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी में, रियल लाइफ में प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। एक दफ़ा मुझे लाश का रोल करना था। मैं पूरे 2 दिन बर्फ़ खाने रहा और यकीन करो, उन 2 दिनों के अंदर दोनों पत्थर के हो गए। क्या क्या पत्थर के हो गए? अंगूठे दोनों पत्थर के हो गए। इससे बड़ा और क्या होता है? अंगूठे ही होते हैं सर। अपना जहन साफ करो। इसके बाद मुझे एक झूठे का रोल करना था। मैं पूरे 6 महीने उस रोल को प्रैक्टिस करता रहा अपनी हकीकी ज़िंदगी में। मैंने हर एक से झूठ बोलना शुरू कर दिया। दफ्तर, घर, मोहल्ले में करियाने वाले को मैंने कहा कि ओए, तेरे पैसे तुझे कल मिल जाएंगे। और तो और मोटरवे पे टोल वाले को मैंने कहा कि टोल टैक्स वो पीछे दूल्हा भाई आ रहे हैं वो देंगे। कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोला, क्योंकि रोल करने के लिए ये करना पड़ता है। सर आपकी नाराज़गियाँ बहुत मशहूर हैं। माहिरा खान से क्या नाराज़गी है? माहिरा खान से मैं नाराज़ तो नहीं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं, बल्कि मुझे उस औरत से नफरत है। आपको पता है, एक दफ़ा हम एक खाने पे बैठे हुए थे, उस औरत ने जो हरकत की वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। सर मुझे बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मंगोलियन एजेंट, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। आप मुझे बताते हैं कि नहीं? वो औरत जर्दे पे दही डाल के खा रही थी और उसी वक्त वो मेरे दिल से उतर गई। मैंने तय कर लिया था कि अब इसके साथ सारी ज़िंदगी काम नहीं करना। आपको क्या मसला है जर्दे के ऊपर दही डालने से? ज़रा सोचो, तुम्हारी कोई पसंदीदा एक्ट्रेस या औरत हो। वैसे कौन सी पसंद है मौसूफ को? मुझे करीना बहुत पसंद है। अपनी शक्ल देखी है? करीना सिर्फ मेरी है। उसे चाहने का हक, उसे लाइक करने का हक सिर्फ मेरा है। Who are you? I'll not give you the permission to like Kareena Kapoor. वो मेरी मोहब्बत है, वो मेरी लाइकिंग है।
आप सोचें कि आपकी पसंदीदा औरत आपकी तरफ आ रही हो और उसके हाथ में जर्दा हो और उसके ऊपर दही लगा हो। दही और जर्दा उसकी कोनी चूम रहे हों और हाथों पे चावल लगे हों। कितना एम्बैरस फील होगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा। बताएं मुझे, ये है हरकत, ये बेरेबल हरकत है कि नहीं? नहीं बाकी बुरा ज़हन में तस्वुर में करिए। That's what I'm trying to say, and people can't understand because I'm that's damn serious out of this matter. No, 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 no. अच्छा खलील साहब, हमारे मुआशरे के मर्दों की गैरत है क्या? थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। हमारे माशरे का मर्द तो बड़ा बागैरत है, लेकिन चंद मर्द ऐसे हैं कि जो अपने बीवी के बाप के दिए हुए बेड और सोफे पर बैठ के कहते हैं, तुम मैंने जानती नहीं। हंसी आती है मुझे ऐसे मर्दों पे और उनकी गैरत पे। अपने बीवी की लाई हुई चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उसकी कमाई पर नज़र रखते हैं। ऐसे मर्दों को तो कट ऑफ द शर्ट ऑफ द डाउन ऑफ द डेविल ऑफ द ट्रुथ। शकील साहब, सिर्फ उर्दू में कोशिश कर सकते हैं बात करने की? If you are comfortable in Urdu, I can switch myself in Urdu. Not a big deal. Go ahead. It's a part of life. Go ahead. Ask some questions. सर उर्दू, यही दरख्वास्त की है कि उर्दू में बात कर लें। हाँ तो ask ना। पाकिस्तानी मर्द को किन मौक़ों पर तकलीफ़ होती है? देखें, मर्द ही नहीं बल्कि औरत को भी, इन दोनों को तकलीफ़ होती है। इन दोनों को उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ होती है जब इनके पैर की छोटी उंगली दरवाजे के कोने के साथ टकराती है। बड़ी तकलीफ़ होती है। आपकी नज़र में मर्द जालिम है या औरत? अली मोहम्मद ख़ान साहब, मुझ पर अक्सर मर्दों की तरफदारी का ठप्पा लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ मैं औरत का साथ दूंगा। वो औरत जो आपके लिए खाना बनाती है तपती गर्मी में, कपड़े धोती है और आप उसे देखते हुए उसकी मदद के लिए दूसरी बीवी नहीं लाते, मेरी नज़र में जालिम है वो मर्द। उसे शर्म आनी चाहिए। क्या यार है, क्या मतलब ये आप औरत की तरफदारी कर रहे हैं? यस, आई एम द साइड ऑफ वुमेन। शकील साहब, आपके ड्रामाज और फिल्म्स की तरह आपकी शायरी भी बड़ी जानदार है। इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? मैं अपनी इंस्पिरेशन आप हूँ, बल्कि मेरा दीवान भी आने वाला है। अच्छा, किस नाम से सर? बदबुए लैला। यस। कुछ हो जाए इस दीवान में से फिर। अलमारी का ताला तोड़ आया हूँ, अलमारी का ताला तोड़ आया हूँ, सिगरेट का पैकेट उठा लिया है, गाड़ी की चाबी छोड़ आया हूँ। तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो क्या समझे, तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो क्या समझे, मैं सोसाइटी के वॉचमैन का बाजू मरोड़ आया हूँ। क्या बकवास है? यही नहीं, और इसका आप कथा सुनिए। ज़िंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये मेरा एरिया है और इस एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिन की ज़िंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले 2 दिन में अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? आई हेट मी। हर कामयाब इंसान की कुछ स्ट्रगल्स होती हैं। आपकी कोई स्ट्रगल्स हैं? आहा, क्या सवाल पूछा है। दरअसल मेरी स्ट्रगल बचपन से ही शुरू हो गई थी। मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। मुझे गुर्बत के पहाड़ से छलांग लगाने में 30 साल लग गए। 30 साल। कैसी गुर्बत थी आपके पास? मैंने इस मुआशरे में मुनाफ़क़त को बहुत करीब से देखा है। मैंने गुर्बत में आधी क्रिकेट खेली है, आधे बैट और आधे बॉल के साथ। मैंने बहुत गुर्बत देखी है। माशाल्लाह। सर ये बताइए, आप बैंकर भी रहे हैं। माशाल्लाह की क्या बात है इसमें? आपको खुशी हो रही है? आपको खुशी हो रही है?
नहीं माशाल्लाह सर, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। आप जो जहाँ से स्टार्ट Men's like you are not the pertinent questions, but limits. पूछें आगे जो पूछना है। सर आप बैंकर रहे, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी मईशत कैसे ठीक हो सकती है? मुट्ठी बंद कर दें, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। मैं समझा नहीं सर। ओ, समझे नहीं? तुम जैसे आदमी लेडीज वॉशरूम में जाकर साईं बन जाते हैं। तो जेंट्स वॉशरूम किधर है? ओ भाई, आइल्स में बार बार फेल होने वाले, मुट्ठी बंद से मेरी मुराद हुकूमती शाखर्चियाँ जब वो खुले हाथों से करते हैं वो बंद करनी होंगी, तब जाके आपकी मईशत ठीक होगी। शकील साहब, आपने बैंक की नौकरी छोड़ी क्यों? गलती हो गई। नौकरी छोड़ के गलती हो गई? नहीं, नौकरी करके गलती की। क्या गलती की? माइनक्राफ्ट खेलते हुए गलत बटन दब गया और बैंक के सारे अकाउंट डिलीट हो गए। शकील साहब, मर्द और औरत में से चीट कौन करता है? बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली। मैंने कई बार बिल्ली को बेवफाई करते हुए देखा है। बिल्ली को बेवफाई करते देखा? यस। जिस बिल्ला बिल्ली में हया और गैरत नहीं, उस बिल्ला बिल्ली को फूंक मार के आप हवा में उड़ा दें, मेरी तरफ से। शकील साहब, मैंने आपसे मर्द और औरत का पूछा है, आप बिल्लियों के चक्कर में पड़ गए हैं। फिर आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछिए मर्द औरत का। मैंने जो कहना था वो कह दिया। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन हियर टुडे बिकॉज आई एम इन शो। यानी आप नहीं बताएंगे? और मेरा मुंह मेरी मर्जी। चलें ये बता दें कि आप कितने बहन भाई हैं? 8। आपका नंबर कौन सा? जैस का। एक सीधा जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। मुझे अब इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मर्द और औरत के रिलेशन में एक पार्टनर जाना चाहे तो दूसरा क्या करे? मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो ये वाला मुक्का बनाकर उसके गुर्दे में मार के उसे रोक लो, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी ना रोकना। क्यों सर? वरना किचन में उसके पकौड़े जल जाएंगे। कितना सही सोचते हैं। कितनी अजीब बात की आपने। मतलब औरत जाना चाहेगी तो वो सिर्फ किचन जाना चाहेगी? एक बाशऊर औरत, बाहया औरत, बाकिरदार औरत आपको किचन में ही मिलेगी, घर संवारते ही मिलेगी। आपके घर को घर एक बावफा, बाकिरदार और बाहया औरत ही घर बनाती है। शुक्र आपने भी औरत के हक में कुछ बोला। मैं औरत के हक में ही हूँ। मैं तो उन चंद औरतों के मुखालिफ हूँ। हाँ ठीक है शकील साहब, ये फरमाइएगा कि हर बंदे की कोई ना कोई पसंदीदा शख्सियत होती है। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? मेरी फेवरेट पर्सनालिटी सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अपने आप से बड़ा इम्प्रेस हूँ। कॉलेज में मैं सबका फेवरेट होता था। आज भी मुझसे अच्छी कैंची साइकिल कोई नहीं चला सकता। आज भी मैं शलवार में हवा भर के बैरल काहिल पार कर सकता हूँ। आज भी मैं दांतों से बोतल खोल देता हूँ। आज भी मैं दोनों हाथ छोड़कर वन विली कर लेता हूँ। I've never seen such a talented guy in my entire life. I'm from another world, I guess. I must say, I'm from somewhere else. आप पर इल्ज़ाम है कि आप सिफारशी लोगों को काम देते हैं। और किसी के बाप की जुर्रत है मुझे सिफारिश करवाने की? Don't you know? Don't you know me? Who am I? मैं जितने न्यू कमर्स इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो मैंने ही करवाए हैं, जिसने करवाए हैं। ये आपकी निकोल किडमैन, केट विंसलेट, स्कारलेट जोहानसन, जूलिया रॉबर्ट्स, कैमरन डियाज, ये इनको किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? ये तो हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस नहीं है। देखें, इनको भी तो किसी ना किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया होगा ना। अच्छा शकील साहब, ये बताएं कि बुरे मर्द की और बुरी औरत की निशानी क्या है? निशानी मैं क्या बताऊं तुम्हें? अली मोहम्मद खान बुरी औरत दरअसल होती ही नहीं, और जो औरत बुरी है वो औरत नहीं होती। औरत तो बड़ी मासूम होती है। वो सारी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजार देती है कि एक दिन उसका शौहर बदल जाएगा, लेकिन वो बेचारी अपनी जवानी बर्बाद कर देती है, लेकिन उस मर्द को शर्म नहीं आती
और मर्द बदलता नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने और मुझे दिल को लगी ये बात। थैंक यू, माय प्लेजर माइन। शकील साहब, अब ये फरमाइएगा कि आप कौन हैं? हु आर यू? मैं शकील रहमान समर, आपने खुद ही बुलाया था इंटरव्यू के लिए, यानी कि आधा इंटरव्यू होने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हु एम आई? हैं? हैव यू गॉन मैड और यू आउट ऑफ योर एक्सपेंसेस? शकील रहमान आखिर चाहता क्या है? सिगरेट की डब्बी खत्म हो गई है, एक ही सिगरेट बचा है, नई डब्बी मंगा दें जी। शकील साहब, पेन, तकलीफ होती है? हाँ, मेरे दोनों घुटने में बड़ा दर्द है, बल्कि सीधे वाले से तो आवाज़ें भी आती हैं। आपके पास कोई मरहम है, कोई ऑयल, कुछ? आपने इतनी फिल्म्स की और लोगों ने इतनी फिल्म्स की, हमारी इंडस्ट्री खड़ी क्यों नहीं हो पा रही? आप अपने मंसूबा बंदी वाले महकमे पे पाबंदी लगा दें, आपका सिनेमा खड़ा हो जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? इंडिया की आबादी कितनी है? लगभग 1.5 अरब। 1.5 अरब। वहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब, आपको पता है कि 10,000 सिनेमाज और 30,000 स्क्रीन्स हैं। ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको 2023 के बता रहा हूँ। और यही वजह है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री कामयाब है। अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को कामयाब करना है तो हमें आबादी बढ़ानी होगी और मनसूबाबंदी के महकमे को बंद करना होगा। अच्छा, तब जाके हमारा सिनेमा खड़ा होगा। हमें अपनी आबादी बढ़ानी होगी अगर अपना सिनेमा कामयाब करना है। सोचें, अगर हम 1.5 अरब हों तो हमारा सिनेमा कहाँ से कहाँ जाए। वाह सर, इस तरह तो फिर हमारे पास बहुत से हीरोज होंगे, आपके पास कितनी ऑप्शंस होंगी? ना, हीरो सिर्फ हुमायूं शहीद होगा। हीरो हुमायूं है। शकील साहब, आप तो हुमायूं सईद से बाहर ही नहीं आ रहे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, मैं कुछ मेल्स शामिल कर लेता हूँ क्योंकि हम फीमेल्स नहीं है सर, मेल से मुराद पैगामात है, ईमेल्स। ओह, पार्डन मी, गो अहेड। सर, कनाडा से गुले राना लिखती हैं कि मर्द की मोहब्बत और औरत की मोहब्बत में फ़र्क क्या है? आपसे सवाल पूछा उन्होंने। वाह 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 गुलेराना, मर्द और औरत की मोहब्बत में इतना ही फ़र्क है जितना कनाडा और पाकिस्तान में है। आई एम श्योर यू गॉट माई पॉइंट गुलेराना जी। गो अहेड, अगला क्या है? सर, बहावलपुर से डॉक्टर नासिर मुल्तानी पूछते हैं कि शकील साहब सराइकी फ़िल्म कब बनाएंगे? हमें शिद्दत से इंतज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मुल्तानी साहब। बहुत जल्द आप सराइकी मूवी देखेंगे जिसका टाइटल मैंने रखा है कि मेरे ढोले द मीटर शार्ट है, नहीं सुनदा कोई गल बात है। बहुत जल्द देखेंगे। सर, मुगलपुरा से नताशा पूछ रही हैं कि शकील साहब, क्या मुझे औरत मार्च में जाना चाहिए? नताशा, आपको औरत मार्च में ज़रूर जाना चाहिए। मैं होता कौन हूँ आपको कोई मशवरा देने वाला? आप ज़रूर जाएं, लेकिन आप जनवरी में जाएं क्योंकि मार्च में बड़ा रश होता है। कराची से किरण लिखती हैं कि वी लाइक योर ड्रामाज बट वी डोंट लाइक योर ड्रामाज। और नहीं यार, nobody has right to ask me this question. If you don't want to see my dramas, you don't. Neither I would say you watch either. I forced to watch the channel of dramas. No, Natasha. शकील साहब, क्या हो गया? अगर उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, क्या मसला है? और नहीं यार, इंग्लिश बोली है, इतनी परफेक्ट इंग्लिश। गूगल से लिख के इसने इंग्लिश बोली है। तो आप भी तो गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं घंटे से। मैंने भी गूगल से ही देख के बोली है। शकील साहब, आपके ड्रामे बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, क्या रीज़न है? शऊर आने तक अपना मुंह सिर्फ खाने पीने के लिए खोला करो। इससे पहले कि मेरा हाथ बैठ जाए, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। ये सवाल करना तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता। यू हैव नो राइट टू आंसर दिस क्वेश्चन आस्क मी। नो, नेवर। मर्द के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ओ यार, मर्द के दिमाग में क्या चलना है? सारी उम्र डर के गुजारता है। सबसे पहले अपनी माँ बाप से डरता है,
फिर अपने टीचर से डरता है, ऊपर वाले से डरता है, बस सारी ज़िंदगी डरता रहता है। बड़ी बात है, आपने बेगम का नाम नहीं लिया। डर के नहीं लिया इसलिए। शकील साहब, ये बताइए कि मर्द को शर्म कब आती है? अली मोहम्मद ख़ान साहब, बड़े भारी भारी सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब मैं यूँ दूंगा कि तजर्बे से साबित हुआ है कि मर्द को शर्म तब आती है कि जब उसे डॉक्टर कहे कि टीका बाजू पे नहीं लगेगा। एक गेम की तरफ बढ़े। ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने मेरे साथ गेम खेली हैं, आप भी खेल लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गो अहेड, यू हैव राइट टू प्ले गेम विद मी। गेम यह है कि मैं कुछ अधूरे जुमले बोलूंगा, आपने उन्हें कंप्लीट करना है। ओए तागूत के मुंह वाले, अधूरी ज़िंदगी मिली तेरे, जुमले भी मैं पूरे कर लूँगा, पूछ। अच्छा जी, पहला जुमला है जी कि जो मुझे डैश नहीं समझते मैं उन्हें डैश समझता हूँ। हाँ तो ठीक है, जो मुझे डैश नहीं समझते मैं उन्हें डैश समझता हूँ। सर और ये मैं बात बबांगे दहल कह रहा हूँ। वो कंप्लीट करना है ना सर, क्या है? ये जुमला कंप्लीट करें। कैसे? मतलब डैश के अंदर कुछ डालें। वो कर दिया है, जो मुझे डैश समझते हैं मैं उन्हें डैश नहीं समझता। नहीं नहीं, आपने कहा था जो मुझे डैश नहीं समझते मैं उन्हें डैश समझता हूँ। जो मुझे डैश नहीं समझते मैं उन्हें डैश समझता हूँ। एक नंबर का डैश समझता हूँ जो मुझे डैश नहीं समझते। आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट बाउंड टू आंसर यू एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स। अच्छा जी, अगला जुमला है सर कि सबा कमर को बेहतर अदाकारा बनने के लिए डैश बदल लेना चाहिए। कमर बदले, कमर बदल ले? नाम बदल ले। अच्छा, जो उनके नाम में कमर लगा हुआ है। देखें, अगर नकल करेगी तो पागल हो जाएगी, गुंजान आबाद जगहों में कहीं खो जाएगी, वहशत की राहदारियों में दौड़ते हुए मेरा नाम लेती फिरेगी। उसे अपना नाम बदल लेना चाहिए। सुल्ताना डाकू और डैश ने गलत किया लेकिन कमाल किया। सुल्ताना डाकू और सुल्ताना सिद्दीकी ने कमाल किया लेकिन गलत किया। सुल्ताना सिद्दीकी को कहाँ से ले आए? बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, हमारी इंडस्ट्री का सरमाया है वो। ये कंप्लीट कीजिए। आतिफ असलम जब गाता है तो डैश हिला देता है। नहीं, वाकई आतिफ बहुत महंगा है, वो जब पैसे मांगता है और डैश हिल जाती है। वाकई में जब वो पैसे मांगता है तो दिमाग हिल जाती है। दिमाग हिल जाती है। जी, कवर भी तो करना था ना। मोहब्बत और डैश इंसान को खोखला कर देती है। मोहब्बत और स्क्रिप्ट राइटिंग इंसान को खोखला कर देती है। रातों को उठ के जब आप लिखते हैं एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को आप पिरोते हैं मोतियों की तरह, बड़ा मुश्किल काम है ये। लाल चड्डी पहनने से कोई बंदा सुपरमैन का डैश। लाल चड्डी पहनने से कोई बंदा सुपरमैन का दुख नहीं समझ सकता। सुपरमैन को क्या दुख है? आपको पता है हवा का प्रेशर कितना होता है? जब आप 30,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हों तो चीज़ें, थिंग्स नॉट गोना वर्क दैट एज गोना वर्क इन अर्थ ऑन। यू नो, बेटर अंडरस्टैंड दिस आंसर। सर कोई नज़्म ही सुना दें, कोई कलाम सुना दें। ठीक है, if you are forcing me to read the nazam and I'll say nazam for you। थोड़ी आज़ाद ख्याल आज़ाद नज़म है। सर। एक तवाइफ घर से निकली वाह। करने चली शिकार, उस दिन थोड़ा मसला हो गया, मिल गए बंदे चार। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, ठीक होने में उसको लगा साल है। सर मेरे ख्याल में इतनी आज़ादी काफ़ी है, कोई और थोड़ी कैद नज़्म सुना दें जिसमें इतनी आज़ादी ना हो। कैद नज़म? चलो फिर ठीक है, जिस नज़म की वजह से लोग कैद हुए मैं आपको वो सुना देता हूँ। वो मीटिंग भी ज़रूरी थी, ठहरना भी ज़रूरी था। अच्छा। ज़रूरी काम था कोई जो करना ज़रूरी था भी। जो करना भी ज़रूरी जो था। करना भी ज़रूरी था। इसकी रम्ज़ को समझिए। ज़रूरी था कि हम दोनों थोड़ी गुफ्तगू करते। वाह। नहीं ये जहन में आया कि डरना भी ज़रूरी था। नहीं ये जहन में आया कि डरना भी ज़रूरी था। बहुत realistic, वाह।
बताओ याद है तुमको मुझे तुमने बुलाया था। बताओ याद है तुमको मुझे तुमने बुलाया था। मुझे आना कहाँ पर है, मुझे आना कहाँ पर है ये तुमने ही बताया था। वाह। वो जब कहते थे तुम कि तुम हमारा स्क्रिप्ट पढ़ते हो। तुम्हें भी कुछ तो करना है मगर करने से डरते हो। तुम्हारे रूम में क्या काम था उन 4 लोगों का, उन्होंने भी तो पकड़ा था, तुम ही हो कि डरते हो। यार एक सेकंड, ये बस यहाँ ख़त्म करते हैं। ये बहुत ज़्यादा। ओ यार सुनो ना इसकी रम्स नहीं को नहीं, सुनो, नहीं, रम्स मैं नहीं। सर और तुम्हें इसकी रम्स नहीं पता चलेगी जब तक मैं आई एम टेलिंग यू बिहेव लाइक अ शट अप। शट अप। सर बहुत ड्रैग हो रही थी, बहुत गलत साइड पे जा रही थी नो आपकी। आई नो व्हाट आई हैव टू से एंड आई हैव टू नॉट से। सर कोई अपने बारे में मज़ेदार ऐसी फैक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हो। क्या बताऊं, सब कुछ तो जानते हैं लोग मेरे बारे में। I have no words to tell you guys and the stories which I have made in my life. खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, वो हल्की ग़िज़ा है। भारी ग़िज़ाएँ मेरे दिमाग को चढ़ जाती हैं। मैं सैलड बड़े शौक़ से खाता हूँ। मुझे देसी फूड बहुत पसंद है, मिख बड़े शौक़ से खाता हूँ। अच्छा। और मिख खाने के जो हैं वो आदाब होते हैं, अगर उन्हें मलूज़ खातिर आप ना रखें तो मिख खाने का मज़ा नहीं। जैसे आप सोफिस्टिकेटेड होके तो मिख नहीं कभी खा सकते। आपको उसके लिए जब तक आप ये नहीं करेंगे वो बात ही नहीं आनी। माहिरा खान से आपको शिकायत है कि उनके हाथों पर दही और चावल लगे हुए थे, आप मिख करके खा सकते हैं। अच्छी आवाज़ निकाली तुमने भी, जवान हो ना। माहिरा खान से शिकायत ओए है। मायरा को मैं नहीं जानता। मायरा 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 हु हेल इज शी, हु द हेल इज शी, हु इज ही, हु इज शी, डोंट आस्क हर अगेन। वक्तन फवक्तन आप औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी नहीं की आपने मैंने कहा मैं औरतों की दिल से इज्जत करता हूँ, मैंने बदतमीजी मारवी नहीं की। सरमत के साथ आपने बदतमीजी की थी। मारवी सरवत जो डिजर्व करती है वो उसे मिल गया। जो वो डिजर्व करती थी मैंने उसे कहा शी डिजर्व व्हाट शी डिजर्व, दिस इज इट। यस, बेली जीन्स, माइकल जैक्सन। जैकेट कितने की खरीदी आपने? जैकेट मुझे गिफ्ट हुई है। किसने गिफ्ट किया? है कोई मेरा करीबी दोस्त, उसने मुझे जैकेट गिफ्ट की है। Who the hell are you to ask this question about my jacket? I'm not bound to answer you, no. बाल कहाँ से कटवाते हैं आप? सिर्फ ऊपर से कटवाते हैं। मतलब सब ऊपर से कटवाते हैं कि क्या बकवास जवाब था। You know what? I have a style to carry with me. फारग टाइम में क्या करते हैं? फारग टाइम में बहुत बिजी होता हूँ। आपकी वो दिन में निकलने वाली बीमारी दूर हुई? सूरज का काम है दिन में निकलना और समर का काम है रात में निकलना। मैं दिन में भी निकल सकता हूँ। आई एम नॉट बाउंड कि मैं घर में रहूँ। आई हैव अ लाइफ टू एंजॉय, आई हैव अ लाइफ टू लिव एंड नोबडी इज वाचिंग एंड रिजर्व एंड कंट्रोल। आपके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस चीज़ को टेस्टिफाई करते हों कि आपको ऐसी बीमारी है, स्किन कंडीशन, कि आप दिन में नहीं निकल सकते बाहर? No, I don't need any document to testify my documents. No. आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप वो इल्ज़ाम है ना, इल्ज़ाम साबित तो नहीं होता। कल को कोई भी मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा देता है तो मैं क्या सबको एक्सेप्ट कर लूँ? No, never. मैं किसी के बाप का नौकर नहीं कि बार बार सफाइयाँ देता फिरूँ। ये इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम लगते रहते हैं और अगर हर इल्ज़ाम का जवाब देने में लग जाऊँ तो I'm a common man. What else you to pretend that? No, this is no way. Everybody's start watching. No. आपने कभी कोई ड्रामा किसी से इंस्पायर होकर लिखा है, किसी और के किरदारों से, किसी और के प्ले से, किसी और के नॉवल से? मिस्टर अली मोहम्मद खान, मेरे चीते, मेरे जिगर, मेरे शहजादे, तुझे एक बात क्यों समझ नहीं आ रही? अब मैं तू पे आऊँगा। अपने से इंस्पायर होके लिखता हूँ, मुझे किसी के इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं।
ये एक छोटी सी बात, वाई दिस अ लिटिल टाइनी थिंग इज नॉट गोइंग इन योर माइंड? वाई? टेल मी द ट्रुथ. Why you are behaving like a child? Why? Who am I to sit in front of you supposed to friend a man like interview? No. ये बताएं कि उर्दू के पेपर में कौन सी कहानी लिखी थी आपने? जमीला का बस्ता. जमीला का बस्ता. जी. ठीक है, इसमें क्या हुआ? जमीला के पास आज एक हंसता बस्ता घर है. बस्ता आ गया ना. और आपको बताऊं मिस्टर अली मोहम्मद खान कि एक ख़राब मर्द एक घर ख़राब करता है, लेकिन एक ख़राब औरत पूरी नस्ल ख़राब कर देती है, बर्बाद कर देती है. तालीम बहुत ज़रूरी है, हमारी औरत के लिए भी और मर्द के लिए तरबियत ज़रूरी है, क्योंकि आज का मर्द अपने आप को ठीक नहीं कर रहा. मर्द की वो परवरिश होनी चाहिए कि वो सरे राह चलते अपनी आंखें नीचे करके चले. औरत की इज्जत करते हैं? बहुत, खुद से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा. मेरी बातें याद आएंगी, मेरी बातें अली मोहम्मद ख़ान लिख लो, एक दिन ज़रूर याद आएंगी कि एक बंदे ने कहा था, एक बंदे ने कहा था, एक बंदे ने बहुत कुछ कहा था. शकील साहब, आपकी बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़िलहाल लोगों से इजाज़त चाहिए. नाज़रीन, बैठक गर्दी की अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी. अभी हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.